नमस्कार दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें आप ये देख लीजिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि उन्होंने हमले की सूचना पाकिस्तान को दे दी थी। क्या हमले की सूचना पाने के बाद पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा होगा? बिल्कुल नहीं। सूचना मिलते ही पाकिस्तान ने अपनी सेना को सतर्क और आतंकियों को आगाह किया होगा और जाहिर है पाकिस्तान की ओर से जवाबी हमला और भी ज्यादा प्रभावी रहा होगा। इस अभियान में भारतीय सेना के जवान भी शहीद हुए, आम नागरिक भी मारे गए और हमारे सैन्य संसाधन भी नष्ट हुए। अगर पाकिस्तान को इस हमले की खबर न मिली होती तो जाहिर है हमारा इतना नुकसान न हुआ होता। पाकिस्तानी आतंकवाद पर भारत ने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक की है, लेकिन भारत का ऐसा नुकसान पहले कभी नहीं हुआ। इसका जिम्मेदार कौन है? ये कैसी विदेश नीति है जो अपनी ही सेना को मुश्किल में डाल दे? क्या ऐसी मूर्खताएं सेना का मनोबल नहीं गिराएंगी? सवाल ये उठता है कि भारत के विदेश मंत्री को पाकिस्तान की इतनी चिंता क्यों थी? मेरा एक वीडियो कोई पाकिस्तानी पत्रकार अपने ट्विटर पर कॉपी कर लेता है तो ये लोग मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर देते हैं। ऐसे में सेना के हमले से दुश्मन को आगाह करने की सजा क्या होगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों, ये जो नेहा कह रही है, जयशंकर साहब ने पहले खबर कर दिया पाकिस्तान को, कविता गाते गाते ये इतनी बड़ी राजनीतिज्ञ हो गई, इतनी जानकार हो गई कि देश में क्या कैसे क्या करना है वो हमारे मंत्री जो हैं एस जयशंकर साहब, उनको नहीं पता है। इस देश को चला रहे हैं पीछे से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अधिकारी हैं, जो आईपीएस ऑफिसर हैं, वो सारे लोग गलत नीति से चल रहे हैं और इसको बहुत ज़्यादा जानकारी है। ये कल तक है ये कविता पढ़ रही थी और आज जाके इतना एक्सपर्ट हो गई कि ये देश में जो हो रहा है ना उसकी पूरी जानकारी इसके पास है। और मुझे इसके लिए ताज्जुब नहीं है, क्योंकि ये तो अपना यूट्यूब चैनल और फेस चमकाने के लिए कुछ भी है बोल देगी, लेकिन मुझे तो ताज्जुब उसके लिए होता है जो इसके पीछे वाह वाह के जो नारा लगाते हैं, वाह वाह करते हैं कि वाह वाह शेरनी, वाह वाह तुमने बहुत अच्छा कर दिया। मैं उन जाहिलों के लिए कहना चाहता हूँ जो रात दिन देश को कैसे चलाना है इसी में लगे हुए हैं, उन लोग को कुछ नहीं पता। और ये कविता पढ़ते पढ़ते इतना जानकारी इसको हो गया ना कि जो देश में जो हमारे सैनिक या जो हमारे अधिकारी हाई लेवल के जो करते हैं उससे ज़्यादा जानकारी इसी को हो गया। कल तक की गवैया थे और इसके पीछे वो जो अंधे विरोधी पक्ष हैं वो वाह वाह के जो ताली लगाते हैं। पाकिस्तानी जो हैं और जो पाकिस्तान को जो सपोर्ट करने वाले वैसे लोग हैं वो सारे वाह वाह शेरनी करके इसको कर रही थी। ये तो अपना यूट्यूब चैनल चमकाने के लिए, व्यू लाने के लिए ये कुछ भी ये कर सकती है। इससे थोड़ी इसको मतलब है देश से कि देश में क्या हो रहा है, देश के इससे क्या नुकसान होगा, इतना इसको समझ भी है। हमारे यहाँ कहावत है कि सावन में जन्म हुआ भादों में दहाड़ जो देखने लगा, तो वही हाल है। कल तक गवैया थी, आज है जो एक नंबर राजनीतिज्ञ एक्सपर्ट हो गई है। देश की पूरी जानकारी इसी के पास है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आती है और उसके बाद सारा उड़ेल देती है। यहाँ पे ये जो कर रही है, तमाशा कर रही है, नौटंकीबाज है। ये कभी सूट पहन के आती है, कभी साड़ी पहन के, कभी टॉप जींस में आती है, जाके ये तमाशा कर रही है। ये साड़ी बना के पल्लू डाल के आती है, समझती है कि हम बहुत ज़्यादा घरेलू लड़की हैं। इसका जो वीडियो वायरल हुआ है ऑडियो, तो आप सुनिएगा तो दंग रह जाइएगा कि किस तरह का ये इसका भाषा का उच्चारण करती है। इतना घटिया हम उम्मीद नहीं किए थे कि इतना घटिया ये इसकी भाषा होगी। ये देश के साथ खेल रही है और इसको कुछ लोग हैं जो शहर लेके खिलवा रहे हैं, इसको मुंह बनाए हुए हैं। ऐसे लोगों के साथ चैनल अगर बंद करता है या सरकार कोई एक्शन लेता है तो लोग कहते हैं कि मीडिया का मुंह दबा रहा है, बंद कर रहा है चैनल। लेकिन ये ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए। चैनल चमकाने के चक्कर में क्या देश को जो बदनाम कर देंगे? इसका वीडियो लेके वहाँ पे किस तरह से र्यूमर फैलाया जा रहा है, नेगेटिव माइंड बनाया जा रहा है पाकिस्तानी लोगों का कि देखो हमने ये किया, देखो वहीं की लड़की क्या कर रही है। तो ये तमाशा कर रही है, ये तो अपना सिर्फ थोड़ा सा व्यू के चलते ये देश को बेच रही है। तो गद्दार नहीं है तो क्या है? इसका वीडियो हम भी देखते थे, अच्छा लगता था। ये समाज के मुद्दे पे बोले ना, एजुकेशन है उस पर बोले, देश के अंदर जो मैटर है उसमें ये बोले, उसकी को डिमांड करे। शिक्षा पे ये गीत लिखती है, अच्छी बात है, हम सपोर्ट करते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये
गीत संगीत छोड़कर देश चला रहे हैं, उसके खिलाफ अगेंस्ट में ये इसके पास नॉलेज क्या है? ये बीएससी साइंस शायद की है, इसको नहीं तो इतिहास पता है, ना इसको ये भूगोल पता है, और ये बीच में आके बीच में उंगली डालते रहती है डेली के डेली, कुछ ना कुछ ये बोलते रहती है मीडिया में आके, और लोग मज़े लेते हैं इसकी बातों से, इसकी बदनामी हो रहा है। तो वैसी नेहा को हम कहना चाहते हैं कि एकदम खबरदार, अगर इस तरह के वीडियो बनाओगे तो अभी तक तो हम सब हैं, आने वाले समय में असभ्य तरीके से तुम्हारे साथ पेश आएंगे। हमारी देश की बदनामी, हमारे देश की छवि अगर धूमिल करने का प्रयास करती हो और देश से संबंधित किसी भी मुद्दे पर जिसमें देश की हानि हो, विदेशी लोग या विदेश के लोग इससे कोई फ़ायदा लें, उसमें तुम्हारी एक नहीं चलने दूंगा। पहले जानकारी ले लो कि क्या है नहीं है, तुम जानती कुछ नहीं हो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उठा के अपना 2-4 शब्द ले लिया और उसके बाद जो मन में आता है जो तुम बकते रहती हो, बस मजाक बना के रखा है तुमने। चुनरी ऐसे करके ओढ़ लेती हो जाके, उसके बाद समझती हो कि हम बहुत बढ़िया दुल्हनिया हो गए। दुल्हनिया के लिए कर्म भी उस तरह का करना होता है, खाली चुन्नी ओढ़ने से दुल्हनिया नहीं हो जाता है। तुम जो जिस क्षेत्र में थी उसमें रहो, ज़्यादा बेहतर है। अगर इसमें जो है तो उस तरह का पूरी जानकारी लो, उस तरह के समझो, तब जाके बको। नहीं ऐसे ही कुछ भी सवाल आती है, अनर्गल सवाल कर देती है जो इसको खुद पता नहीं होता है। कभी कहती है कि भाई सरहद में 2000 लोग था तो वहाँ पे सैनिक क्यों नहीं था, इसको पता भी है उसके बारे में कि क्या था वैसरन, कैसा जगह, कभी गई है। इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम मोदी सरकार के विरोध कर रहे हैं कि देश के विरोध कर रहे हैं। देश के विरोध में ये लोग समझता है कि हम मोदी के विरोध कर रहे हैं, मोदी सरकार के विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं चलेगा, ये तो अंतर करना ही पड़ेगा कि सरकार के विरोध कर रहे हैं कि देश के विरोध कर रहे हैं। मोदी सरकार के विरोध करने के चक्कर में तुम पूरा देश को विरोध कर रही हो अलग अलग तरीके से। ये क्या बात हो गया? तुम क्या नचनिया गवैया, तुम क्या जानती हो देश के बारे में? तुमको कितना पता है देश का, जो तुम पूरे देश को ये गलत ठहरा रही हो? क्या पता उस सरकार को लगा हो कि कुछ ऐसा अगर बताएंगे तो जो करेंट में जो मूवमेंट होगा उसके अंदर उस पर ट्रैक करेंगे। आजकल सैटेलाइट से नज़र रखा जाता है, कहाँ पे क्या क्या शिफ्ट हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है। हो सकता है ये भी हो या और भी वजह हो सकता है, क्या पता क्या चाहता है सरकार। तुम क्या जानती हो? तुम ऐसे ही तुम सरकार के ऊपर है जी ब्लेम लगा रही हो कि जयशंकर साहब है जो तुम्हारा लहजा है कि जयशंकर साहब मिले हुए पाकिस्तान से, तुम जो कह रही हो या सरकार को कह रही हो कि वो मिला हुआ है, जानबूझ के उसको बचाया है। क्या कहना चाहती हो तुम? जितना तुम जानते हो उसी में रहो, उससे ज़्यादा टांग मत फैलाओ।